वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक सिस्टम को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है जो कि विंडोज़ 11 वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है और इसी सिस्टम में हम उबुंटू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम इसे डुअल बूट कराएंगे। विंडोज़ 11 को एक अलग बूटिंग कराएंगे और उबुंटू को भी एक अलग बूटिंग कराएंगे। दोस्तों, अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 के साथ डुअल बूटिंग कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं तो उसके पहले आप अपने इम्पोर्टेंट्स डाटा जितने भी हैं आप उसे सेव कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम उबुंटू की ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं। इस ब्राउज़र में हम उबुंटू टाइप करते हैं। जैसे ही हम टाइप करते हैं तो हमारे सामने वेब ब्राउजिंग यहाँ पे होना शुरू हो जाता है और उबुंटू इंटरप्राइज ओपन सोर्स लर्निंग सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है और उसके ठीक नीचे डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने उबुंटू का ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गया है और उबुंटू यहाँ पे 22.04.1 LTS यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें जितने भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 GHz यहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, 4 GB सिस्टम मेमोरी होना चाहिए और भी इसमें जितने भी हैं सब यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें उबुंटू का ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो ये जो डाउनलोड का बटन शो कर रहा है, इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ही ये कुछ ही सेकंड में हमारा ये डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो चूँकि हमने पहले से ही इस फाइल को डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए इस फाइल को हम कैंसिल कर देते हैं, जो डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें रूफूस यहाँ पे टाइप करना होगा। रूफूस यहाँ पे 1.3 MB का यहाँ पे शो हो रहा है और जो लेटेस्ट वर्जन है 3.21 है और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम उबुंटू का बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे बना लेंगे। इस प्रोसेस को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाने आता होगा। इस स्टेप को हम थोड़ा स्किप करेंगे। यदि आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना नहीं आता है, चाहे वो विंडोज़ 10 हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आप जो यहाँ पे वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है, आप इस वीडियो को देख के आप रूफूस सॉफ्टवेयर की मदद से आप विंडोज़ की ऑपरेटिंग कोई भी सिस्टम हो, उसके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे वो कैले लिनक्स हो या उबुंटू हो या CentOS हो या फेडोरा हो, कोई भी उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ISO फाइल से आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें इंस्टॉल करने के लिए यदि डुअल बूट हम कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग ड्राइव की ज़रूरत होगी जो कि बिल्कुल सेपरेट हो। हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पे हम एक अलग वॉल्यूम बनाने के लिए यहाँ पे सर्च बार में टाइप करते हैं क्रिएट और जैसे ही क्रिएट यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फुली हो गया है। तो क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन यहाँ पे शो हो रहा है। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमारे सामने डिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे सिस्टम ओपन हो जाता है और डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकल डिस्क C और बस एक ही यहाँ पे पार्टीशन है, बाकी ये अलग अलग पार्टीशन है ये। तो यहाँ पे डिस्क 0 यहाँ पे शो कर रहा है और CD-ROM 0 शो कर रहा है। जितने भी हार्ड डिस्क है यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे C में यहाँ पे C वॉल्यूम जो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से हम श्रिंक वॉल्यूम करके एक नया पार्टीशन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो नया पार्टीशन करने के लिए यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम करते हैं और जितने भी इसमें स्पेस अवेलेबल होंगे ये हमारा यहाँ पे क्वेरी करके हमारे सामने ये दे देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेरी होने के बाद हमारे सामने करीब 37 GB के आसपास यहाँ पे डिस्क अवेलेबल है। तो चूँकि हमें 19 से 20 GB के आसपास हमें स्पेस की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम 20 टाइप करते हैं। 19 से 20 GB के आसपास हम अपने ड्राइव की साइज़ रखते हैं। यहाँ पे जो श्रिंक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है इसे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अभी ये अनअलोकेटेड है ये ड्राइव जो हमारा, तो इसे न्यू सिंपल वैल्यू में बनाना होगा। तो इसे माउस का राइट बटन है यहाँ पे क्लिक करते हैं
और न्यू सिंपल वैल्यू में यहाँ पे हम कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जितना भी साइज़ है ये हमारा ये ऑटोमेटिक ये न्यू सिंपल वैल्यू में क्रिएट हो जाता है। और क्रिएट होने के बाद हमारे सामने न्यू वॉल्यूम ई यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि 90.65 GB के आसपास है यहाँ पे, जो कि हमारा ये वॉल्यूम आप फाइल एक्सप्लोरर को खोल के आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस पीसी में आते हैं और दिस पीसी में आने के बाद देखिए हमारा ये न्यू वॉल्यूम ई है, जो कि 90.5 GB के आसपास यहाँ पे फ्री है और 90.6 GB के आसपास ये हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। इसी ड्राइव में हम अपने उबुंटू OS फाइल यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे और इसी की चूँकि वहाँ पे जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे नेम मेंशन नहीं होगा, वहाँ पे हम अपने जो भी डिस्क साइज़ है उसी साइज़ के अनुसार ही हम अपने ड्राइव को यहाँ पे पहचानेंगे और उसके बाद हम आगे परफॉर्म करेंगे। सिक्योर बूट को ऑफ करना है और लेगेसी सपोर्ट को यहाँ पे इनेबल करना है, तभी हमारा ये डुअल बूट काम करेगा। तो इस सेटिंग को करने के लिए हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं और रिस्टार्ट करने के बाद हम ESC की यहाँ पे प्रेस करते हैं और इसमें हम F9 की को प्रेस करते हैं और की को प्रेस करने के बाद हमारे सामने बूट डिवाइस ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसमें से हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद बूट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योर बूट यहाँ पे पहले से ही डिसेबल है और लीगेसी सपोर्ट जो है इनेबल है। यदि ये ऑप्शन सिक्योर बूट का इनेबल है तो इसे डिसेबल कर दीजिए और लीगेसी सपोर्ट को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद सेटिंग को सेव कर दीजिए। इसके बाद हम अपने पेन ड्राइव से बूटिंग कराते हैं। तो जैसे ही हम बूटिंग कराते हैं तो देखिए यहाँ हमारे सामने बूटिंग हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू और दूसरा है उबुंटू जो सेफ ग्राफिक्स में है और तीसरा ऑप्शन है OEM इंस्टॉल और चौथा बूट फ्रॉम नेक्स्ट वॉल्यूम और पांचवा जो ऑप्शन है UEFI फर्मवेयर सेटिंग। तो हमें उबुंटू को इंस्टॉल करना है तो इसलिए हम पहले ऑप्शन पे हम चलते हैं। इसमें पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये बूटिंग प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है। बूटिंग होने के बाद कुछ ही सेकंडों के बाद बूटिंग होने के बाद हमारे सामने इसका विंडोज़ ओपन हो जाता है। जो पहला इसमें है ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। पहला जो है ट्राई उबुंटू और दूसरा इंस्टॉल उबुंटू। यदि आप उबुंटू को पहले चेक करना चाहते हैं कि आखिर में ये उबुंटू का इंटरफेस कैसा यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ओपन होकर ये वर्क कर रहा है, तो आप इस पहले ऑप्शन से सेलेक्ट करके आप अपने उबुंटू को OS को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई उबुंटू कर सकते हैं और चूँकि हमें इंस्टॉल करना है, हमें चेक नहीं करना है, इसलिए हम इंस्टॉल उबुंटू को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। और इंस्टॉल उबुंटू को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने दूसरा विंडोज़ ओपन हो गया है कीबोर्ड लेआउट का। तो पहला जो है ये कीबोर्ड लेआउट का, इसमें जो लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो इंग्लिश US को ऐसा ही सेलेक्ट रहने देते हैं और कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इसके बाद हमारे सामने अपडेट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। पहला जो है व्हाट एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विद। इसमें से दो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। पहला जो है नॉर्मल इंस्टॉलेशन और दूसरा है मिनिमल इंस्टॉलेशन। यदि आप वेब ब्राउज़र, यूटिलिटीज़ या ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड मीडिया प्लेयर चाहते हैं तो आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि वेब ब्राउज़र एंड बेसिक्स यूटिलिटी को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मिनिमल इंस्टॉलेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें वेब ब्राउज़र और ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड सब कुछ चाहिए तो इसलिए हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद चूँकि हम डुअल बूट यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन टाइप यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए पहला जो है दिस कंप्यूटर करेंटली हैज़ विंडोज़ बूट मैनेजर ऑन इट। इसमें पहले से ही डिटेक्ट हो गया है कि विंडोज़ बूट मैनेजर यहाँ पे है। यदि आप फ्रेश उबुंटू को इंस्टॉल करना चाहते हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन शो नहीं होगा, आप डायरेक्ट वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पहला ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि इंस्टॉल उबुंटू अलोंगसाइड विंडोज़ बूट मैनेजर, तो चूँकि हमें डुअल बूट कराना है तो इसलिए हम यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। और दूसरा जो है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू। यदि आप फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं बिल्कुल
कि आप डुअल बूट ना कराएं तो आप दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि हमें डुअल बूट कराना है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ड्राइव सेलेक्ट करना होगा, जो जिस ड्राइव में हम अपने उबुंटू को यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ हमारे सामने ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है। तो चूँकि यहाँ पे जो पहला ड्राइव है 42 MB के आसपास है, जो कि इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा यहाँ पे हमने पहले ही आपसे बताया था कि आपको नेम से यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डिस्क साइज़ से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे अपने ड्राइव का साइज़ लिया था, करीब 20 GB के आसपास हमने लिया था। तो ये जो 20 GB के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है, इसी ड्राइव को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद इसमें से ext4 फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और इसमें माउंट पॉइंट जो है रूट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये स्लैश के रूप में हम इसे हम ओके कर देंगे। और इसकी जो साइज़ है हम 18 GB के आसपास रखेंगे, और जो इसमें कुछ जो भी स्पेस बच रहा है वो बूटिंग के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इसे हम 18 GB के आसपास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पे फ्री स्पेस 3 GB के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है, और इसमें हम माउंट पॉइंट में हम बूट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इसी में बूट फाइल यहाँ पे रहेगा, जिससे हमारा डुअल बूटिंग का प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बूट को हम सेलेक्ट करते हैं और ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी सेटिंग्स हैं सब ओके हो गया है। और इसमें हम अब इंस्टॉलेशन करने के लिए इसमें जो बड़ा हमारा ये स्पेस वाला वॉल्यूम है उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि 18 GB के आसपास है। तो उसी ड्राइव को हम सेलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो भी हमने चेंजिंग किया है, तो यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजिंग हो जाता है। इसके बाद हमें लोकेशन सेलेक्ट करना होगा, जिस लोकेशन पे हम हैं। तो चूँकि हम इंडिया से हैं तो इंडिया को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आप OS सिस्टम को नेम देना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ IT एनालिस्ट हम दे देते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे हम दे देते हैं, जो कि लॉगिन करते समय यहाँ पे हमें देना होगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा यहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ओके हो जाता है, और हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है। और कुछ ही मिनटों में ये हमारा जितने भी OS ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू का, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपी फाइल्स की यहाँ पे प्रोसेस चलती रहेगी। तो कॉपिंग फाइल्स में कुछ टाइम लग सकता है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कॉपिंग फाइल के बाद हमारा जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर होता है, वह हार्डवेयर होने के बाद यहाँ पे अपडेट ग्रब मेन्यू यहाँ पे सब कुछ होगा, और इस प्रोसेस को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रिस्टार्ट यहाँ पे बटन यहाँ पे शो करता है, तो हम तुरंत इसे रिस्टार्ट करेंगे। और रिस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप GNU ग्रब वर्जन यहाँ पे बूटिंग यहाँ पे शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन है उबुंटू, और दूसरा है एडवांस ऑप्शन फॉर उबुंटू, और तीसरा जो ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर विंडोज़ बूट मैनेजर। तो हम उबुंटू को पहले स्टार्ट करते हैं इस ऑप्शन की मदद से। तो उबुंटू हमारा ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। उबुंटू हमारे सामने ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और ओपन भी हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा इसमें हमारा उबुंटू सक्सेसफुली अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फिर से हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, और रिस्टार्ट करने के बाद इसमें से जो विंडोज़ बूट मैनेजर का ऑप्शन शो कर रहा है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हमारा विंडोज़ 11 यहाँ पे बूटिंग होना शुरू हो जाता है। और बूटिंग होने के बाद देखिए ये भी हमारा सक्सेसफुली ओपन हो गया है, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि हम एक ही सिस्टम में उबुंटू और विंडोज़ 11 को हम सक्सेसफुली रन करा सकते हैं और उस पर वर्क भी कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि फिर भी आपको
इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए।